हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम ये जानेंगे कि हाउ हर्बिसाइड इज मेटाबोलाइज्ड विद इन प्लांट। क्या ऐसा मैकेनिज्म है कि हर्बिसाइड का मेटाबॉलिज्म प्लांट में होता है एंड दिस फिनोमेना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हर्बिसाइडल सेलेक्टिविटी। तो जो हर्बिसाइडल सेलेक्टिविटी है, हर्बिसाइड की जो सेलेक्टिविटी प्रोसेस से वीट स्किल होते हैं और क्रॉप प्लांट स्किल नहीं होते, उसके कई फिनोमिना हैं। उसका लेक्चर मैंने अपलोड कर चुका हूँ मैं, आप वो लेक्चर देख सकते हैं। तो उस फिनोमेना में कई प्रोसेस हैं, डिफरेंशियल ट्रांसलोकेशन, एब्जॉर्प्शन, और उसमें जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो है मेटाबॉलिज्म ऑफ हर्बिसाइड। कि जो हर्बिसाइड प्लांट से एब्जॉर्ब हुआ, प्लांट ने उसको एब्जॉर्ब किया, ट्रांसलोकेशन हुआ, और वो प्लांट बॉडी के अंदर ऐसे बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं, ऐसा मेटाबॉलिज्म होता है कि वो नॉन टॉक्सिक कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है। तो जब हम कोई हर्बिसाइड स्प्रे करते हैं तो उस स्प्रे को, उस हर्बिसाइड को क्रॉप भी एब्जॉर्ब करती है और वीट प्लांट भी एब्जॉर्ब करते हैं। लेकिन उस हर्बिसाइड मॉलिक्यूल्स का क्रॉप प्लांट्स के अंदर तो मेटाबॉलिज्म हो जाता है, जिससे कि वो टॉक्सिक कंपाउंड जो है नॉन टॉक्सिक में कन्वर्ट हो जाते हैं और क्रॉप पे कोई असर उसका नहीं आता है। लेकिन वीट प्लांट्स जो है इन हर्बिसाइड्स को मेटाबोलाइज नहीं कर पाते और हर्बिसाइड टॉक्सिक इफेक्ट शो करते हैं और प्लांट की डेथ हो जाती है। तो ये जो प्रोसेस है मेटाबॉलिज्म का, वो कैसे होता है, इसको आज मैं यहाँ एक्सप्लेन करूँगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हर्बिसाइड मेटाबॉलिज्म का। तो इसका ये जो पूरा प्रोसेस है मेटाबॉलिज्म का, इसको 4 फेज में हम मान सकते हैं। फेज 1, फेज 2, फेज 3 एंड फेज 4। तो मैं चारों फेज आपको बताता हूँ किस तरह से जो है हर्बिसाइड का मेटाबॉलिज्म विद इन प्लांट होता है। और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में इससे कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें हम 4 फेज मान सकते हैं। फेज 1 जो होती है, इसमें मॉलिक्यूल जो एब्जॉर्ब हुआ प्लांट के अंदर, जो गया ट्रांसलोकेट होके, उसका कन्वर्जन होता है। एक्चुअली कन्वर्जन फेज है। और ये कन्वर्जन कैसे होता है? ये कन्वर्जन में ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो सकता है, या रिडक्शन प्रोसेस हो सकता है, या उस मॉलिक्यूल का हाइड्रोलिसिस हो सकता है। तो जब ये इस तरह के प्रोसेस होते हैं, या ऑक्सीजनेशन हो सकता है, मतलब ऑक्सीजन उसके साथ जुड़ती है, या हाइड्रोक्सिलेशन होता है, हाइड्रोक्साइड बन जाते हैं। जब इस तरह के प्रोसेस होते हैं मॉलिक्यूल के अंदर, तो मॉलिक्यूल की फॉर्म चेंज हो जाती है। और ये जो टॉक्सिक फॉर्म है, जो टॉक्सिक मॉलिक्यूल है, वो नॉन टॉक्सिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये रिएक्शंस जो होते हैं, ये एंजाइम से होते हैं। और इसमें जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है लार्जली, जो इन प्रोसेस को करता है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस को करता है कि ये टॉक्सिक फॉर्म नॉन टॉक्सिक में कन्वर्ट होती है, वो है साइटोक्रोम P450 मोनोऑक्सीजिनेज। साइटोक्रोम P450 मोनो ऑक्सीजिनेज, इसको P450 एंजाइम भी कहते हैं। तो इसमें एक बहुत बड़ी फैमिली है, इसमें कई एंजाइम्स होते हैं। तो ये एंजाइम जो है लार्जली रिस्पॉन्सिबल है ऑक्सीडेशन रिडक्शन के लिए। तो ये प्रोसेस जिन प्लांट्स के अंदर इस एंजाइम की एक्टिविटी हाई होगी, वो मॉलिक्यूल्स को कन्वर्ट कर देंगे। तो जनरली ये मेम्ब्रेन बाउंड एंजाइम होता है, प्लांट मेम्ब्रेन में रहता है। तो इस एंजाइम की एक्टिविटी डिसाइड करती है कि वो उस मॉलिक्यूल को नॉन टॉक्सिक फॉर्म में कन्वर्ट करता है या नहीं करता। तो ये कन्वर्जन फेज बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज है। इसके बाद क्या होता है फेज 2 में, कि जो अब ये जो कंपाउंड बने हैं इसमें, जनरली नॉन टॉक्सिक होते हैं और स्लाइटली टॉक्सिक भी हो सकते हैं, लेकिन लार्जली क्या होते हैं, वो नॉन टॉक्सिक होते हैं। तो जो ये कंपाउंड्स बने हैं फेज 1 में, वो किसी शुगर मॉलिक्यूल के साथ या एमिनो एसिड के साथ ज्वाइन हो जाते हैं। तो इसको बोलते हैं कॉन्जुगेशन। तो इसमें कॉन्जुगेशन जो प्रोसेस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो फेज 2 हम कह सकते हैं कॉन्जुगेशन। तो बाइंडिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स विद शुगर और एमिनो एसिड्स। तो इसमें जो बाइंड करता है, जो कंपाउंड जो बने हैं, जो बाइंड करते हैं, वो जनरली शुगर्स के साथ करते हैं। शुगर्स में भी जनरली ग्लूकोज जो है मेन सब्सट्रेट रहता है, जिससे बाइंडिंग करते हैं, या एमिनो एसिड्स रहते हैं, या जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एमिनो एसिड में, ट्राइपेप्टाइड ग्लूटाथायोन। ग्लूटाथायोन
इसको GSH भी कहते हैं। और ये ट्राइपेप्टाइड है, बहुत ही पावरफुल ये एंटीऑक्सीडेंट है, प्लांट के अंदर एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है, जो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज होती हैं उनको खत्म करता है। बहुत ही इसके बेनिफिशियल इफेक्ट है प्लांट के अंदर। तो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो फेज 1 में बने वो इनके साथ अटैच हो जाते हैं। तो ये ट्राइपेप्टाइड है ग्लूटाथायोन, और ये 3 अमीनो एसिड से मिलकर बना है। ग्लूटामिन, ये किसी एग्जामिनेशन आपसे पूछा सकता है, ग्लूटामिन प्लस ग्लाइसिन प्लस सिस्टीन, तो ये ट्राइपेप्टाइड है। तो इनके साथ जो है ये जो नॉन टॉक्सिक कंपाउंड बने हैं वो अटैच हो जाते हैं, तो इनकी रिएक्टिविटी खत्म हो जाती है और ये जो है वाटर सॉल्युबल हो जाते हैं। दूसरा क्या हो सकता है कि सीधे जो हर्बिसाइड मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब हुए तो डायरेक्टली भी इनके साथ कॉम्बिनेशन कर सकते हैं, रिएक्शन करके कंपाउंड बना लेते हैं। तो जब ये कॉन्जुगेशन प्रोसेस होता है तो उनकी रिएक्टिविटी खत्म हो जाती है, फाइटोटॉक्सिसिटी खत्म हो जाती है और ये वाटर सॉल्युबल हो जाते हैं, तो प्लांट पे उसका कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं आता है। तो जो पहले जो टॉक्सिसिटी कम हुई कन्वर्जन से हुई, और जो थोड़ी बहुत टॉक्सिसिटी बची हुई थी वो कॉन्जुगेशन प्रोसेस से खत्म हो गई। अब यहाँ भी जो है 2 एंजाइम बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो आपको पता होने चाहिए। जो ग्लूकोज से जो अटैचमेंट करता है जो एंजाइम, वो है ग्लूकोसाइल एस ट्रांसफरेज, ग्लूकोसाइल एस ट्रांसफरेज, या ग्लूकोसाइल ट्रांसफरेज, इसको जीटी कहते हैं, जीटी एंजाइम बोलते हैं। तो इस एंजाइम से जो है ग्लूकोज जो है बाइंड करता है हर्बिसाइड मॉलिक्यूल से। और दूसरा जो एंजाइम है वो है ग्लूटाथायोन एस ट्रांसफरेज, ग्लूटाथायोन एस ट्रांसफरेज, इसको GST एब्रिविएट करते हैं। तो ये 2 एंजाइम हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो अभी हमने 3 एंजाइम देखे। जो P450 है वो रिएक्टिविटी कम कर रहा है, और GT और GST एंजाइम क्या कर रहे हैं, ये कंजुगेशन कर रहे हैं। तो कंजुगेशन आपको समझ में आ गया होगा कि क्या होता है, कि जो हर्बिसाइड मॉलिक्यूल है वो शुगर के साथ या अमीनो एसिड के साथ बाइंड कर जाता है, तो उसकी रिएक्टिविटी खत्म हो जाती है। अब जो भी हर्बिसाइड मॉलिक्यूल प्लांट के अंदर था और ये एंजाइम की एक्टिविटी हाई थी, तो नॉन टॉक्सिक कंपाउंड में कन्वर्ट हो गया। अब ये नॉन टॉक्सिक कंपाउंड क्या करते हैं, वैक्यूल में शिफ्ट हो जाते हैं। तो फेज 3 में क्या रहता है, फेज 3 में जो होगा ट्रांसपोर्टेड टू वैक्यूल या स्टोरेज इन वैक्यूल, ट्रांसपोर्टेशन इनटू वैक्यूल। तो जो भी देखिए प्लांट के अंदर किसी भी चीज का जो स्टोरेज होता है वो वैक्यूल में होता है। तो अब ये जो मॉलिक्यूल बना कहाँ चले जाता है, वैक्यूल में स्टोर हो जाता है। अब वैक्यूल में स्टोर हो जाएगा तो वहाँ वो एज सच रहेगा और कोई भी उसके रिएक्शंस नहीं होंगे। लेकिन ये जो ट्रांसपोर्टेशन होता है इसमें कुछ ट्रांसपोर्टर इन्वॉल्व होते हैं, और जो मेन ट्रांसपोर्टर है उसका नाम है ABT, ABC, ATP बाइंडिंग कैसेट ट्रांसपोर्टर, ATP बाइंडिंग कैसेट ट्रांसपोर्टर। ये ट्रांसपोर्टर स्पेशल टाइप की प्रोटीन्स हम मान सकते हैं। ये ABC जो है ये इन्वॉल्व है जो कंपाउंड बने और उनको वैक्यूल में स्टोर करने के लिए। अब क्या हुआ, जो मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब हुआ था कन्वर्जन से नॉन टॉक्सिक कंपाउंड बना, फर्दर कॉन्जुगेशन हुआ, उसकी फाइटोटॉक्सिसिटी बिल्कुल खत्म हो गई, वाटर सॉल्युबल हो गया कॉन्जुगेशन होकर के। उसके बाद जो वाटर सॉल्युबल हो गया तो वो ट्रांसपोर्ट होकर कहाँ चला गया, वैक्यूल में चला गया, वहीं वो रहेगा, उसकी कोई एक्टिविटी नहीं होगी। तो हर्बिसाइड का जो किलिंग एक्शन था, जो टॉक्सिसिटी थी, वो अब बिल्कुल भी प्लांट पे शो नहीं होगी, प्लांट सर्वाइव कर लेता है। फेज 4 में क्या होता है, इसके बाद फर्दर कुछ जो कंपाउंड्स जो कंजुगेटेड हो चुके थे वो सेल वॉल के साथ एसोसिएटेड हो जाते हैं। तो ये जो है एसोसिएटेड विद सेल वॉल। अब सेल वॉल में
ये कहाँ रहते हैं, जो सेल वॉल के कंपोनेंट हैं उनके साथ अटैच हो जाते हैं। तो अब सेल वॉल में कौन कौन से कंपोनेंट हैं, लिग्निन है, लिग्निन के साथ ये अटैच हो जाता है, मॉलिक्यूल्स अटैच हो जाते हैं, पैक्टिन्स होती हैं उनके साथ अटैच हो जाते हैं, या कुछ पॉलीसैकेराइड्स हैं उनके साथ अटैच हो जाते हैं, या प्रोटीन्स हैं उसके साथ अटैच हो जाते हैं। हालांकि कार्बोहाइड्रेट से भी अटैच रहते हैं पॉलीसैकेराइड्स के साथ, पॉलीसैकेराइड्स। तो इस तरह से जो मॉलिक्यूल, जो टॉक्सिक मॉलिक्यूल था जिसको प्लांट ने एब्जॉर्ब किया था, वो कन्वर्ट हुआ पहले नॉन टॉक्सिक कंपोनेंट में। फर्दर उसका कॉन्जुगेशन हुआ, उसकी टॉक्सिसिटी, फाइटोटॉक्सिसिटी और खत्म हो गई। फिर कहाँ वो स्टोर हो गया, वैक्यूल में, और जो थोड़ा बहुत बचा था वो कहाँ चला गया, सेल वॉल में। तो अब इसका कहाँ रहता है ये मॉलिक्यूल, या तो वैक्यूल के अंदर रहता है या सेल वॉल में, जो सेल वॉल के कंपोनेंट हैं, लिग्निन है, पैक्टिन्स हैं, प्रोटीन्स हैं, पॉलीसैकेराइड्स हैं, उनके साथ अटैच हो जाता है। तो जो इनिशियल मॉलिक्यूल जिसकी टॉक्सिसिटी बहुत हाई थी, और वो बिल्कुल लास्ट में क्या हो जाता है, उसकी टॉक्सिसिटी क्या हो जाती है, बहुत खत्म हो जाती है और निल हो जाती है। और जो मॉलिक्यूल्स जो थे लिपोफिलिक थे, जो हाइड्रोफोबिक थे, यहां कॉन्जुगेशन होकर के क्या हो जाते हैं, वो इस फेज 2 में आकर के सॉल्युबल हो जाते हैं। तो यहां सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। तीसरा क्या होता है, जो इंपैक्ट नजर आता है, कि जो मॉलिक्यूल पहले ट्रांसलोकेट हो रहा था प्लांट के अंदर, अब जब वो वैक्यूल के अंदर चला गया या सेल वॉल में चला गया, तो उसकी जो मोबिलिटी थी वो क्या हो गई, खत्म हो गई, इमोबाइल हो गया। तो अब वो रेजिड्यू प्लांट के अंदर भी मूव नहीं कर पाता है। तो इसमें हमें 2-3 इफेक्ट नजर आते हैं। पहला तो उसका टॉक्सिक एक्शन खत्म हो गया, बिल्कुल नॉन फाइटोटॉक्सिक हो गया। दूसरा, उसकी जो सॉल्युबिलिटी थी, वो सॉल्युबिलिटी क्या हुई, सॉल्युबल हुआ, क्योंकि पहले सॉल्युबल नहीं होते हैं ऐसे मॉलिक्यूल, जल्दी लिपोफिलिक होते हैं, तो उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। और मूवमेंट क्या हो जाता है, बिल्कुल बंद, खत्म हो जाता है, क्योंकि वो सेल वॉल में है या वैक्यूल में है। तो ये इस तरह का अगर मेटाबॉलिज्म प्लांट के अंदर है, उसके जो ये एंजाइम है, साइटोक्रोम वाला एंजाइम बहुत हाईली एक्टिव है, या ग्लूटाथायोन जो है बहुत एक्टिव है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, या ग्लूकोसाइल ट्रांसफरेज एंजाइम की एक्टिविटी ज़्यादा है, या एबीसी ट्रांसपोर्टर उसके अंदर बहुत ज़्यादा है, तो वो तुरंत ही क्या करते हैं, हर्बिसाइड मॉलिक्यूल को नॉन टॉक्सिक फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये एक हर्बिसाइडल सेलेक्टिविटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमिना है। हालांकि जो हर्बिसाइडल सेलेक्टिविटी होती है उसके कई फिनोमिना हैं, जो मैंने आपको 2 फैक्टर में बताए थे, उसका लेक्चर अपलोड है, आप वो लेक्चर देख सकते हैं, प्लांट फैक्टर एंड मैनेजमेंट फैक्टर। तो ये जो है प्लांट फैक्टर है, और जो सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट रोल है या रिमार्केबल रोल है, सबसे ज़्यादा रोल जो है इसी हर्बिसाइड मेटाबॉलिज्म का होता है। तो मेटाबॉलिज्म में हर्बिसाइड का मॉलिक्यूल टॉक्सिक फॉर्म से नॉन टॉक्सिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, और उसकी मोबिलिटी विद इन प्लांट क्या हो जाती है, इमोबाइल हो जाता है, कोई मोबिलिटी नहीं होती, क्योंकि वो स्टोर हो गया वैक्यूल में या सेल वॉल में। तो कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि हर्बिसाइड मेटाबॉलिज्म में मॉलिक्यूल का मोबिलिटी पे क्या असर पड़ता है, या उसकी सॉल्युबिलिटी पे क्या असर आता है, और उसकी जो है रिएक्शंस किस फेज में कौन कौन से रिएक्शंस रहते हैं। तो ये अगर आप ध्यान से इसको देखें तो आपको समझ में आ जाएगा, रिएक्शंस कन्वर्जन में कौन से रिएक्शंस हैं, और कंजुगेशन में कौन सा रिएक्शन है, कंजुगेशन में अटैचमेंट का रिएक्शन है, फेज 3 में जो है ट्रांसपोर्टर जो प्रोटीन है बहुत इंपॉर्टेंट है, और लास्ट में जो है एसोसिएशन सेल वॉल के साथ जो होता है वो उसकी मोबिलिटी को बिल्कुल खत्म कर देता है। तो ये एक पूरा प्रोसेस है हर्बिसाइड मेटाबॉलिज्म का। तो आप इसको स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, 4 स्टेप में समझेंगे तो ये बिल्कुल समझ में आ जाएगा। और ये ऊपर की जो 2 फेज हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो टॉक्सिसिटी को नॉन टॉक्सिसिटी में कन्वर्ट कर रही हैं। तो फेज 1 और फेज 2 टॉक्सिसिटी से रिलेटेड है, और फेज 3 और फेज 4 उसके स्टोरेज से रिलेटेड है। तो जो मॉलिक्यूल है वो आपको समझ में आ गया होगा कि जो नॉन टॉक्सिक फॉर्म में कन्वर्ट होता है तो कहाँ स्टोर होता है। ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन है, कहाँ स्टोर होगा, या तो वैक्यूल में होगा, जनरली वैक्यूल में रहता है, नहीं तो सेल वॉल में रहेगा। तो ये क्वेश्चन इस तरह के पूछे जा सकते हैं। तो ये लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो और स्टूडेंट्स के साथ इसको शेयर कीजिए, इन्फॉर्मेशन उनके साथ शेयर करें, और लेक्चर को लाइक करें। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।